हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने आपको एक ज्योमेट्री का एक पार्ट पढ़ाया था और उसमें हमने लाइंस एंड एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। और जैसा कि हमने बताया भी था कि उसका अगला पार्ट हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो वैसे ही सेम जो हमने कहा था उसी के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 2-3 क्वेश्चंस कराए थे, उसके आगे और क्वेश्चन हम कराते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइंस एंड एंगल्स जो पार्ट है, जो प्रॉपर्टीज है, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। इनफैक्ट हमने प्रॉपर्टियों में बताया था कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, होल एंगल क्या होते हैं, और उसके बाद ये भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। और हमने ये भी बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सारी चीजें बताई थी। पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और इस लेक्चर में केवल और केवल हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और इस क्वेश्चन की जो कॉपी है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जैसे आपको क्वेश्चन भी यहाँ से मिल जाएंगे। मे भी देख रहे होंगे थोड़ा सा बोर्ड का इशू रहता होगा, दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती होगी, तो थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा, इससे अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल करने का प्रयास है और स्मार्ट बोर्ड भी हो सकता है, मे भी कुछ दिनों में हो जाए। तो अभी आप हमारे साथ ट्राई करिए क्वेश्चनों को और फिर हम आपको बताएंगे। और मेरा यह पूरा प्रयास है कि मैं आपको ये पूरी ज्योमेट्री बेसिक से लेकर एडवांस तक बताएंगे, शुरुआत से लेकर आखिरी तक सारे क्वेश्चन हर टाइप का बताएंगे। बस एक ही कहना है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और उसके बाद अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो बोर्ड पे, दो क्वेश्चन हमने पहले से लिख के रखे हैं और इसमें बताया गया है, मैं पढ़ देता हूं। अगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब एक लाइन ए बी दी गई है तो सी डी के क्या है, पैरेलल। अकॉर्डिंग फिगर भी आप देख सकते हो कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो यहां पर दिया गया है कि ए बी जो है वो क्या है, सी डी के पैरेलल। तो आपको ए बी कहां नजर आ रही है, फिगर आपका ऑलरेडी गिवन है, ये ए बी लाइन है और दूसरी लाइन आपकी क्या है, सी डी लाइन। ठीक है, तो ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल। तो पहला पार्ट आपका ये हो गया। आगे लिखा हुआ है कि एंगल बी ए ई 40 डिग्री, तो ये बी ए ई कितना हो गया आपका, 40 डिग्री। ओके, उसके बाद आपका दिया गया है कि ई सी एफ, तो देखते हैं कहां पे, ई सी एफ आपका कितना हो गया, 50 डिग्री, ये भी हो गया। ठीक है, CO इज द एंगल बाइसेक्टर। हमने बताया था कि कभी भी अगर एंगल बाइसेक्टर का नाम आता है तो वो हमेशा लाइन को 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड। तो अगर हमने कहा CO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ HCI, तो इनका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। क्योंकि यहां पर जो CO है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अगर हमारा CO एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर। उसके बाद लिखा है CH पैरेलल टू FG। अब आप देखिए CH कहां है, ये, और ये पैरेलल किसके, FG। तो CH FG के क्या है, पैरेलल है। और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ FCO। FCO मतलब आपको FCO की वैल्यू निकालनी, ये F है, ये C है और O, मतलब यहां से लेके यहां तक इस एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आपको निकालनी। अब रही, जैसा कि आपको पता है कि कुछ प्रॉपर्टियां क्या होती हैं, जैसे अगर हम यहां पर देखें कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो और ये लाइन क्या है, पैरेलल। ठीक है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ध्यान दीजिएगा, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। तो अगर ये 40, ये आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये जो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल। क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो अगर ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है तो ये को इंटीरियर है, इसका मतलब ये कितने डिग्री का होगा, 140 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। अगर ये 140 डिग्री का है, यहां से यहां तक देखिएगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल का पार्ट है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। अब अगर ये 140 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 140। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट है।
अगर वर्टिकली अपोजिट हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये फिर से आपके को इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये इतना एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 40। तो इनफैक्ट हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि ये एंगल हमें क्या हो गया, 40। अब अगर हम किसी भी तरीके से इस एंगल की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 40 हुआ, ये कितना हुआ, 140। किस प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ये 140 है तो ये कितना होगा, 140। किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट। ये 140 है तो ये कितना होगा, 40। किस प्रॉपर्टी से, आपका को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। अब ये CO क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ध्यान दीजिएगा कि अगर एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या पढ़ा होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या करता है, एक लाइन को, मतलब एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं सारे एंगल का सम कितना होता है, 180। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, इसीलिए कलर चेंज कर रहा हूं। ये लाइन अगर आप देखें, एक लाइन नजर आ रही, तो इस पूरे एंगल का मान कितना होगा, 180। तो ये कितना है, 40। तो मतलब ये बचा हुआ पार्ट 140 होगा। और ये CO एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 70। ये हो गया 40, ये हो गया। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कुल मिला के आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। अगर कहीं दिक्कत आती, रिवाइज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्योमेट्री जो होता है पूरा का पूरा आपका प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होता है। हमने कहा ये कितने डिग्री का है, 40। ये लाइन क्या है, पैरेलल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दी है। तो अगर ये 40 होगा तो 140 होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर ये और ये एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 140 होगा। अगर 140 है तो किस प्रॉपर्टी से, कोइंटर, मतलब अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाता है, 180। तो ये 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 140। अगर ये 140 है तो ये कितना होगा, 140। किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। क्लियर है ना। अगर ये 140 है तो फिर से आप यहां देखें कि ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये कितने डिग्री का होगा, 40। तो यहां तक हमें ये वैल्यू 40 मिल गई। अब हमने यहां इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो अगर आप देखें कि ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, कितने डिग्री का बनता है, 180। तो मतलब इस पूरे एंगल का मान 140 होगा, लेकिन ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 70। और क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा था कि FCO का मान कितना होगा, तो FCO का मान ये 70, ये 40, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 110। और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मे भी आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो फिर से एक बार इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर, क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, मतलब जो AB है वो CD के क्या है, पैरेलल। तो यहां पर आप देखेंगे कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो आप पॉइंट देखिए, सबसे पहली चीज ये लाइन AB हो गई, ये लाइन क्या हो गई, CD हो गई। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो सारी प्रॉपर्टी आपको पता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। एक रेखा पर जितने भी कोण बनते सारे कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो सबसे पहली चीज अगर देखा जाए, इसमें EF पैरेलल टू DQ भी है। तो EF कहां है हमारे पास, ये हो गया, और DQ, ये भी लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, आपको निकालना है क्या है, DEF। DEF मतलब इस एंगल की वैल्यू आपको निकालनी। बहुत ही सिंपल है, आपका लग भी गया होगा, आंसर भी होगा। लाइव क्लास होती तब तक आंसर भी नीचे आने लगते कमेंट बॉक्स में। तो इनफैक्ट देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो अगर ये 34 है तो ये आपका एंगल कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा, 34। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, 34। क्यों, किस प्रॉपर्टी से, संगत कोण की प्रॉपर्टी से ये कोण क्या होंगे, बराबर। हमने आपको बताया था कि अगर ये लाइन कट कर रही है तो ऊपर के एंगल हमेशा बराबर होते हैं, यही आपके क्या होते हैं, संगत कोण। ठीक, अब आप फिर से देखें, ये लाइन आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है,
क्या है, ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन नजर आ रही। अगर ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही तो एक रेखा पर जितने भी एंगल बनते हैं सारे एंगल का सम 180 होता है। तो आपको निकालना क्या है, डी ई एफ निकालना है। इन दोनों का सम करके आप 180 से क्या कर देंगे, माइनस। ओके, तो अगर इन दोनों का सम करें तो ये हो गया 180 माइनस सम करेंगे 70 ये हुआ, और 30 से 100 8 4 12 मतलब कितना 112 हो जाएगा। घटा देंगे आप 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है, और यहां 7 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 6। तो मतलब जो आंसर आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 68 डिग्री हो जाएगा, जो आपसे ये पूछ रहा था। ओके, यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई खास नहीं था। लेकिन प्रॉपर्टियां अगर आपको नहीं पता है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है तो क्वेश्चंस लगाने में दिक्कत आएगी। हाँ, थोड़ा सा जरूर इशू है कि बोर्ड पे हो सकता है आपको दिखने में दिक्कत हो रही हो, तो प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जितनी जल्दी पॉसिबल होगा अच्छी हम बोर्ड की व्यवस्था करेंगे। और अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही है फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अगला फिगर जैसे दिया है, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। मैंने क्या लिखा, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर मतलब फिगर आपको दिया गया है और उसमें ये लिखा है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, मतलब पी क्यू जो है वो आर एस के क्या है, पैरेलल। तो यहां पर हमने पहले से ही फिगर बना दिया, एक लाइन आपने ले ली पी क्यू, तो ये आपने लाइन लिख दी क्या, पी क्यू लिख दिया, और ये हो गया आपका आर एस। ठीक, ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस दिया गया है एंड एंगल आर एस एफ 40 डिग्री दिया गया है। तो इसको इससे मिला दिया गया है। ये फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में अब आपका बना होगा। ठीक है, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड एंगल आर एस एफ, आर एस एफ, आर ये हो गया, एस हो गया, एफ हो गया, इक्वल टू कितना 40 डिग्री। तो आर एस एफ की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 40 डिग्री हो गई। और पी क्यू एफ की वैल्यू कितनी है, पी क्यू और एफ की वैल्यू आपके पास दी गई है 35 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्यू आर पी की वैल्यू निकालो। क्यू आर पी की वैल्यू आपको निकालनी, तो ये कहां से आ जाएगा, क्यू ये x की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। क्यू आर पी की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू निकालनी, मतलब x इक्वल टू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक, अब सबसे पहली चीज क्वेश्चंस में आपको निकालना है x की वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे निकालेंगे x। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। अब अगर ये दोनों लाइन आपके पास पैरेलल दी गई हैं, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन दी गई है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई। और अगर इसको थोड़ा सा आप इसको देखें तो इसको अगर समझने में दिक्कत होती तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो आप इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि ये जेड टाइप का शेप बन गया। किस टाइप का शेप बना, जेड टाइप का। अगर ये जेड टाइप का शेप बनता है, क्या है, अगर ये जेड टाइप का शेप बनता है तो यहां पर कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो आपस में क्या होंगे, बराबर। तो अगर ये 40 है तो ये कितने डिग्री का होगा, 40 का होगा। अब आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो 40 30 70 5 क्या हो गया, 75 माइनस 180 का घटा देंगे तो आपके पास 105 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास x की वैल्यू होगा। मे भी आपको समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना देते हैं फिगर। जैसे आपके पास ये एक ट्रायंगल दिया गया है, ये आपका लिखा है ए, ये आपका दिया गया बी और ये आपका दिया गया है सी, ठीक। और उसके बाद ये आपके पास डी और ये ई है और ये आपके पास एफ है, ठीक। इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर, क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर ठीक, क्या दिया है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल DEF, क्या ट्रायंगल DEF इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल DEF क्या है, आप एक समबाहु है, क्या है, समबाहु। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है, ठीक। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज होता है तो सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो DEF आपका क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है। और उसके बाद दिया है इफ FLB, एंगल FLB, ठीक है, FLB का मान आपके पास 110 डिग्री, FLB का मान कितना है, 110 डिग्री दिया गया है। तो आपको एंगल AKJ की वैल्यू आपको निकालनी, इसकी निकालनी एंगल AKJ की वैल्यू कितनी होगी वो आपको निकालनी, ठीक है। ट्राई करिए। देखो अब कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल, दूसरा DEF। अगर मैं हाईलाइट करूं DEF की, अगर बात करूं, किसकी बात करूं, DEF, तो आपको DEF कहीं नजर आ रहा है, ये D है, ये E है। अगर ये इक्विलैटरल तो कितने डिग्री का, 60, ये कितने का 60 और ये कितने का 60। साथ में दिया FLB, इसमें वैल्यूज थोड़ा नाम पॉइंट मिक्स हो गए हैं, इसको लिख देता हूं मैं, कौन कौन से पॉइंट हैं आपके पास, और भी पॉइंट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इनके भी पॉइंट आपके पास दिए होंगे। ये आपका है आपके पास H, ये हो गया I, और ये हो गया J, ये हो गया K, और ये हो गया L, और ये H है तो ये G हो जाएगा, ठीक। अब लगाएंगे तो हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा था FLB, तो FLB ढूंढते हैं कहां पे, ये F है, ये L है, FLB मतलब इसका मान कितना है, 110 डिग्री। कितना दिया गया, 110 डिग्री आपका दिया गया है। अगर FLB का मान आपके पास 110 डिग्री है तो आप देख रहे होगे ये भी कितना होगा, 110 होगा, क्या होगा, 110। और आपको निकालना है क्या, AKJ निकालना है। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी, अगर किसी भी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को बढ़ा दिया जाए, किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ा दिया जाए तो वो एंगल क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। तो एक्सटीरियर एंगल अगर Z है, ये X है और ये Y है, तो Z इक्वल टू क्या होता है, X प्लस Y होता है। तो अगर ये 110 है और अगर हमने कहा ये ट्रायंगल्स है तो ये तीनों मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी, क्योंकि इस ट्रायंगल्स में हमने ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ाया, तो ये वाला एंगल कौन सा हुआ, एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो अगर 110 है तो ये 60 हुआ तो 50, और ये भी कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50। इसलिए AKJ का जो मान होगा वो कितना होगा आपका, 50 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को आप लगाओगे, मे भी समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स, ये क्वेश्चन आपके इजी जरूर हैं लेकिन एग्जाम में आते हैं। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में जाता है श्योर, लेकिन आपका ये प्री में, टेट में
और स्टेट लेवल के एग्जाम में सब में इस टाइप के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं और ये प्रॉपर्टियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन क्वेश्चनों को आप लगाएंगे, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन की हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप इनको लगाते रहेंगे तो धीमे धीमे आपको अपने आप से लगेंगे। कोई श्योर नहीं होता है कि जो हमने बताया है कि इसी से लगेगा, और भी तरीके से लग सकता है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि हम बिल्कुल याद करके बैठे हैं कि ये वाला ये होगा, ये वाला ये होगा। ऑन द स्पॉट जो भी हम लगाते हैं प्रॉपर्टियों के दम पे लगाते हैं। अगर हमारी प्रॉपर्टी सही है तो क्वेश्चन हमारा 100% क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका दिया गया है। इन ट्रायंगल एबीसी सी इज द ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल। क्या दिया गया है, सी इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब जो सी है वो हमारा एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल। हमने आपको बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अधिक कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम, वो आपका क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ट्रायंगल ये जो ऐसा बनेगा इसमें सी आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल दिया गया है। उसके बाद लिखा है द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। क्या कह रहा है, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट द एक्सटेंडेड lines BC and AC। क्या दिया है, lines BC and AC at point D and E, at point D and E if AB इक्वल टू आपका दिया गया है AB इक्वल टू आपका दिया गया है BE, ये दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ACB, मतलब ACB की वैल्यू आपको निकालनी। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन को लगाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में आपके पास फिगर नहीं दिया गया, तो आपको फिगर अपने आप से ड्रा करना, क्योंकि फिगर दिया होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऑफ कोर्स तुरंत लग जाता है। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है, इसमें सी ऑब्ट्यूज है, तो आप इस टाइप से एक ट्रायंगल बनाओ। ये अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर मान लेते हैं आपके पास ए है और ये बी है और ये सी, ये सी आपका ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए इसका जो दिख रहा होगा इसमें क्या है, 90 से बड़ा दिख रहा है और 180 से क्या दिख रहा है, छोटा। अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब इसमें कह रहा है कि ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो ये हो गया। और ये मिलते क्या है, AC और BC को प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे जाएगा और ये हमारा यहाँ पे जाएगा। और किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, D और E पर मिल रहे हैं, तो एक पॉइंट आपका D ये हो गया और दूसरा पॉइंट आपका E हो गया। अब आपको इसमें ACB का मान निकालना है, मतलब इस एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मे बी। मार्कर उठा लेते हैं। अब देखो कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी सी ऑब्ट्यूज है। अब इसमें कौन कौन सी साइड आपस में आपको बराबर दी गई है, कौन कौन सी साइड आपस में बराबर है। एक साइड आपकी दी गई है AB, तो AB ये हुई, दूसरी आपकी AD। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर साइड सेम होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर कोई ट्रायंगल, जैसे हम पता होगा ये ट्रायंगल है, इसमें ये और ये साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों साइड सेम है, मतलब इस ट्रायंगल में अगर ये x है तो ये कितना होगा, x होगा। ठीक है, अब रही बात कि इसको थोड़ा और देखते हैं। एक पॉइंट क्या है, AD जो है AD BE के इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल ही हो जाएगी तीनों लाइन, क्योंकि यहाँ पर आपका AB और AB क्या है, आपस में बराबर है। AB और BE भी आपस में बराबर है, तो अगर ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो मतलब ये और ये एंगल भी आपस में बराबर है। तो अगर ये y है तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब रही बात कि अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये पूरा एंगल जो बचेगा वो कितना होगा, 180 माइनस y होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपको एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल नजर आ रहा है। एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो अगर ये y है तो ये कितना होगा,
180 माइनस वाई होगा। अगर इसको हम सॉर्ट करेंगे, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये 90 माइनस वाई बाई 2 होगा। अब अगर हम इसमें ये यूज करें, ट्रायंगल कौन सा यूज ले लें, ट्रायंगल एडीबी ले लेते हैं, ट्रायंगल एडीबी ले लें। इस ट्रायंगल एडीबी में अगर हम बात करें, ये x प्लस 90 माइनस वाई बाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2x और ये प्लस कितना हो जाएगा y बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 90। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से ये कितना हो जाएगा, दो दो कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन मिलेगी। सिमिलरली आप इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगाएं। देखिए एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अदरवाइज तो ऐसे लिख सकते थे। अगर ये y है, ये y है, तो ये कितना होगा, ये जो एंगल होगा अगर इसको हम बढ़ा देते हैं ये लाइन को, तो ये हमारे पास 180 माइनस एक्स होगा पूरा। अगर ये पूरा 180 माइनस एक्स है तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स बाई 2 होगा। सिमिलरली आप इस ट्रायंगल को यूज करें, कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे आप, AEB, ट्रायंगल AEB अगर आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे AEB, तो ये हो जाएगा क्या y प्लस वाई 2y, और ये देखिए 90 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स को ऐड करोगे तो ये 90, इन दोनों का सम करोगे तो ये प्लस का x बाई 2 बचेगा और इक्वल टू 180। सिमिलरली इसमें भी सॉल्व करोगे तो दो दो कितना होगा 4y प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, देखो 4x प्लस 1 5x, 4y प्लस 1y 5y, तो ये 5x प्लस वाई इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 72, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो गया 72 हो गया। आपको निकालना ये है तो ये हो जाएगा 180 माइनस का 72, तो मतलब 180 माइनस 72 कर दोगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 108, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मे बी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में दिक्कत आया तो एक बार इसको फिर से वीडियो देखोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मे बी आप ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने जैसे आपसे बोला था धीमे धीमे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं और एक थोड़ा स्टैंडर्ड कर देते हैं, जैसे बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि क्वेश्चन जब अपने आप लगता है तो और समझ में गणित आती है, क्योंकि मैथ्स इंटरेस्टिंग भी है और बोरिंग भी। समझ में आएगी तो आप खूब लगाओगे, और क्वेश्चन फंस गया तो फिर समझ सकते हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन में लिखा है द लाइन्स एक्स वाई जेड आर पैरेलल। क्या दिया गया, द लाइन्स एक्स वाई जेड आर पैरेलल। क्या है, पैरेलल है लाइन, मतलब तीन लाइनें हैं एक्स वाई जेड और पैरेलल है। तो आपको कह रहा है फाइंड ए एफ बी इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, मतलब आपको फिगर क्या है गिवन है और आपको निकालना क्या है एंगल ए एफ बी। ये जो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं इसको आपको प्रॉपर हैंड रिटन फॉर्म में आपको नोट्स में बना के दे दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। जैसे वीडियो अपलोड होगी, अपलोड होने के तुरंत बाद आपको ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द लाइन्स एक्स वाई जेड आर पैरेलल फाइंड ए एफ बी। तो यहाँ पर तीन लाइन है, ठीक, और ये तीन में एक एक्स है, ये दूसरा क्या है वाई और तीसरी क्या है जेड है, और ये पैरेलल है और इस टाइप का आपका फिगर बना हुआ है। ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट एफ है, और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट एक और लाइन बनाई गई है,
ये आपका पॉइंट क्या है, सी है, और यहाँ पर इस सी की वैल्यू आपके पास 80 डिग्री है, 80 डिग्री। कितना दिया गया है, 80 डिग्री दिया गया है। ये डी है और ये क्या दी गई है, ई दी गई है, और ये एफ है। ठीक है, और साथ में कुछ वैल्यूज और भी दी गई हैं। ये आपके पास 30 डिग्री और ये आपके पास 125 डिग्री है। ठीक, एक्स वाई जेड ए बी और 80, और इसमें कह रहा है कि ए एफ बी का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। देखिए, अगर ए एफ बी देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास ए एफ बी क्या मतलब, इस एंगल की वैल्यू निकालिए। ठीक, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसफर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल। सबसे पहली चीज देखा जाए, ये 80 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, जरा हमें बताएं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। प्रॉपर्टी हमेशा याद होना चाहिए, किस प्रॉपर्टी से इक्वल होगा, वर्टिकली। ये 80 हो गया। अब अगर आप ए एफ बी तक पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है, कहां तक पहुंचना है हमें, 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30। किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक, और उसके बाद अगर हम देखते हैं और क्या प्रॉपर्टी, ये 125 यहां तक दिया गया, ए एफ बी मतलब हमें पहुंचना है, किस एंगल तक पहुंचना है। और प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं, अगर 125 दिया गया है 30, तो सबसे पहली चीज ये 30। आपको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसफर लाइन कर सकती है तो को इंटीरियर एंगल भी आपस में सम 180 देते हैं। तो अगर 125 ये है तो ये 180 माइनस का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125 हो जाएगा, 180 माइनस का 125 हो जाएगा। तो 180 में से अगर हम 125 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5 हो गया, 10 5 यहाँ 7 है, 55 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास 55 डिग्री। ठीक, अब अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि एक्सटीरियर, अगर इस एंगल की बात करें तो इस एंगल में ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 8 5 13, तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री का हो जाएगा। ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 135 और 30 का अगर आप सम करोगे तो 165, 5 70 10 80, मतलब इसकी वैल्यू आपके पास 15 डिग्री आ जाएगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा था कि ये आपका सी है तो ये अपोजिट है वर्टिकली, तो यहाँ पर सी हो गया। दूसरी चीज ये 30 है तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, कितना हो गया, 30। अब अगर ये 80 है तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी लगाएंगे को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि एक लाइन दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसफर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमेशा को इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सब कितना होता है, 180। तो 180 में से 125 घटा दोगे तो ये 55 आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल एंगल टेंडर थ्योरम, बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय कहती किसी भी त्रिभुज की एक कोण बढ़ा दिया जाए तो वह कोण सुदूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई की प्रॉपर्टी लगा दी। तो यहाँ पर क्या लग गया, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई लग गया, तो ये आपका 135 हो गया। कितना हो गया, 135। 135 ये 30 से दोनों का सम करोगे तो आपका हो जाएगा 165। तो अगर 165 हुआ तो बचा हुआ एंगल आपका AFP है जो कि आपके पास 15 डिग्री आएगा। मे भी आपको समझ में आया होगा, और ट्राई करिएगा इन क्वेश्चनों को आप अपने आप लगाने के लिए, क्योंकि हम आपको शीट देंगे तो आपको आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक, ये आपका हो गया ए, ये आपका दिया गया है बी,
और उसके बाद ये C हो गया, और ये आपका D हो गया, और ये पॉइंट E हो गया, ये पॉइंट आपका F हो गया, ये आपका M हो गया, ये L हो गया, ठीक। ये G है, ये H है, ये I है, ये क्वेश्चन फिगर में दिया है, ये J है, और ये आपके पास X डिग्री, और ये आपके पास 36 डिग्री है, ये आपके पास 118 डिग्री है, ये आपके पास Y डिग्री है, ये B दिया गया है, ये आपका 106 दिया गया है, ठीक है। और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, साथ में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, सारी वैल्यूज जो भी, और ये वैल्यू आपके पास 22 दी गई है। कह रहा है कि x/y का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चंस को ट्राई करो और फिर मुझे बताओ कि आंसर क्या है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप लगाओगे तो इसमें प्रॉपर्टियां का यूज है सारा, क्योंकि जितनी भी हमने प्रॉपर्टियां पढ़ाई सारी प्रॉपर्टियां आपकी यूज होंगी। तो सबसे पहली चीज, अगर हम दिखाते हैं कि ये 106 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 106 होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, और ये कोई इंटीरियर एंगल, तो ये आपका 74 होगा। 106 और 74 का सम 180 होता है, क्योंकि 74 और 6 80, मतलब ये कितना हो जाएगा 74। एक चीज क्लियर हो गई। अब अगर आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी अगर देखी जाए, ये 74 हो गया, ये आपके पास ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल दी गई है। अगर मैं कह सकता हूं कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल यहां पे लगा दी, क्या लगा दें, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगाओगे तो ये 180 माइनस 18 कर दो, 180 माइनस का 118, तो कितना हो जाएगा 20 हो गया, मतलब ये आपके पास 10 8 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 7 में से एक जाएगा 6, मतलब ये 62 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 62 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 62, इन दोनों को जोड़ो 180 हो रहा है, 118 2 20 और 60 180। अब ये हो गया 62 डिग्री, और ये लाइन क्या है, पैरेलल, ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल, तो ये 62 है तो ये भी 62 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आपको पता है कि ये ट्रायंगल है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका हो गया 40, तो x की वैल्यू आपके पास 40 आ गई। अब हमें बचा है केवल y निकालना। अगर ये 62 है तो ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये 62 है 36, इन दोनों को जोड़ दो, 180 से घटा दो, तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, और 6 3 कितना हो जाएगा 98, 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 3 ये 98, तो ये भी कितना हो जाएगा 98। इन दोनों का सम करके, एक मिनट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं देख लेते हैं, ये 118 है और इसमें क्या करते हैं आप 62 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 118 में जैसे आप 62 ऐड करोगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, और 62 और 36 का सम करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर आपका 40 निकल के आया, तो ये कितना हो गया 6 2 8 हुआ, और कितना हो गया 6 3 9 98, 180 से घटाओगे तो कितना निकल के आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 82 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू, सॉरी कोई मिस्टेक कैलकुलेशन, ये हो जाएगी 82 हो जाएगी। अगर ये 82 और 74 को जोड़ दो और 180 से क्या कर दो माइनस, तो 180 माइनस 4 2 6 8 7 15 156 4 60, मतलब ये कितना हो जाएगा 24, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 24, तो 40/24, तो 8 5 8 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 5:3, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखना फिर से एक बार देखना, रेड कलर का मैं फिर से डिवाइड करता हूं, ये 106 था,
ये कितना था 106, तो ये कितना हो जाएगा 74। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो 106 और 74 का सम 180 हुआ, तो ये वर्टिकली अपोजिट, तो 74 ये हो गया। ठीक, 118 ये 62 क्यों होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया। 62 तो ये 62 हो गया। अब ये 62 और 36 हुआ, तो ये 180 माइनस क्या कर देंगे, 62 माइनस का 36 करोगे तो 98 माइनस करोगे तो ये 82 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना 98। तो ये 82, ये 74, इन दोनों का सम किया तो ये 156 आया। इसको इसमें से घटाया तो ये वैल्यू y की कितनी निकल के आई 24। तो वह y की वैल्यू हमारे पास 24 है और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर कितनी 40। सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, ठीक है। और इन वैल्यूज को निकालो, कोई जरूरी नहीं, हमने फिर से बोला है ज्योमेट्री है, आप जिधर से चाहो उधर से आपका लग सकता है। बस मेन इंपैक्ट, मेन रोल है आपका किसका, प्रॉपर्टियों का। अगर आपको प्रॉपर्टी कंफर्म है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया है इफ ए बी पैरेलल टू, दिया गया इफ ए बी पैरेलल टू सी। तो यहाँ पर एक लाइन ए बी बना है, दूसरी लाइन सी बी। ये ए बी हो गया, दूसरी लाइन क्या हो गई सी बी। ये दोनों लाइन क्या हो गई पैरेलल हो गई। आगे लिखा है फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यूज आपको निकालनी। आगे फिगर आपका गिवन है, गिवन फिगर है। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी बी दिया गया है और एक लाइन ऐसे दी गई और एक लाइन यूं दी गई। एक लाइन, अब सारे नाम हम आपके लिख देते हैं, ए बी सी डी हो गया और उसके बाद ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका जी हो गया, ये ई हो गया और ये आपका क्या हो गया एच। ये आपका के पॉइंट लिया गया है, ये पॉइंट, ये लाइन आपकी यहाँ तक आई। ये आपका वाई, ये आपका 87, ये आपका 72 दिया गया, ये आपका एक्स दिया गया, ये आपका 35 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको x/y की वैल्यू क्या करनी है निकालनी। चलिए ट्राई करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहली चीज मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं उसको देखना है। ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में एक साइड बढ़ा दो तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो 87 में से 35 घटाओ, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5, मतलब हमें x की वैल्यू मिल गई कितनी 12। तो हमारे पास पहला रिजल्ट तो आ गया 12। अब हमें निकालना क्या है y की वैल्यू। क्या निकालनी है y की वैल्यू। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा फिगर, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सीधी बिल्कुल रेखा है। अब हमारे पास 52 मिल गया, 35 मिल गया, ये और ये लाइन क्या है पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो अगर ये लाइन देखिएगा, ये लाइन पैरेलल और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हुआ तो ये वाला एंगल आपका क्या हुआ 70। किस प्रॉपर्टी से, क्या बताएं, अल्टरनेट एंगल्स। क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल से। ये आपका 72 है, ठीक। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें लाना क्या है, y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी। फिगर देख लेते हैं, y यहाँ तक,
ये y यहाँ तक है, आपको y की वैल्यू निकालनी। तो ये आप पहुंच गए, आप कहाँ तक 72 की वैल्यू हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी अगर देखें तो कौन सी लगा सकते हैं हम, ये 87 है, इसका भी यूज कर लेते हैं। अगर ये आपका 52 डिग्री हो गया, ये आपका 72 डिग्री, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 52 अब हमें निकालना है भाई, 72 हुआ तो ये हो गया 72। इसकी वैल्यू अगर हम निकालें कितना आ जाएगा, ये इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगा दें अगर, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं तो 180 माइनस का 87 कर देंगे। 180 माइनस 67 करेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा 9, तो 93। तो ये वैल्यू आपकी 93 हो जाएगी। लेकिन इसका यूज ये 93 हमें y तक पहुंचना है किसी भी तरीके से। तो अगर हम y, अगर ये 72 है, ठीक है, मिल गया। अगर ये 72 है, ये 52 है, तो इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। क्या लगा दो? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। तो ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180, तो 70 और 50 120 हुआ, और 4 कितना हुआ 124। तो ये हो गया 124। 180 माइनस 124 कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा 7, तो 76। मतलब ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 76 आ जाएगी। नहीं सॉरी, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा 5, 56 हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 आ जाएगी। ठीक, अब ये 72 हो गई, ये 56 हो गई। इन दोनों को आपस में सम करके 180 से माइनस 70 और 50 120, मतलब 128 हुआ। 6 2 8 और 7 5 12 128। 180 में से 128 घटा दो तो कितना आपका आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर कितना बच्चा आपके पास 7, 7 में से 2 गया 5, तो फिर इस y की वैल्यू की कितनी आ जाएगी, 52। इसलिए x और y दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। ठीक है, क्या है, प्रॉपर्टियां आप लगाते जाओगे, वैल्यूज आपकी आती जाएंगी। देखिए ये प्रॉपर्टी का कोई यहाँ यूज नहीं था, तब भी हमने लगा दिया। क्यों? क्योंकि यूज नहीं था, लेकिन हो सकता कोई जरूरी होता है कि हर प्रॉपर्टी को यूज करने पे यूज ही हो जाए। ठीक है, हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल को जो हाईलाइट किया था इस वाले में, इसमें आपने लगाया एक्सटीरियर सिंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तो ये आपका 87 है, तो इन दोनों का सम 87, इसलिए x की वैल्यू 52। ठीक, ये 52 है, ये 72 है, ये 52 है, कितनी 72, तो ये इन दोनों का सम करके 180 से माइनस कर दोगे तो ये 56 हो गया। ये 72 है तो ये 72 होगा, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट। अब ये आपको एक लीनियर पेयर नजर आता है, तो इन दोनों का सम करके 180 से माइनस कर दोगे y, तो x और y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, आज की क्लास में हम आपको यहाँ तक क्वेश्चन बताते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, और प्लीज इन क्वेश्चनों को लगाइएगा। खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ज्योमेट्री में पहला पार्ट आपका लाइंस एंड एंगल्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरी बताएंगे आगे के क्वेश्चनों के लिए, फिर धीमे धीमे करके एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे, सिमिलरिटी, कॉन्वेंसी और बहुत सारे पार्ट इसके जितने भी पूरा कवर करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करो, और साथ में थोड़ा सा एक काम कर दीजिएगा कि हमने चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब भी करते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू।